एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू सवा पॉडकास्ट मौका फिजिक्स कैफ़े। और आप जानते हैं कि जब भी हम मौका फिजिक्स कैफ़े आते हैं तो हमारे साथ कोई ना कोई स्पेशल गेस्ट, खास सेलिब्रिटी या कोई ना कोई प्रोमिनेंट फिगर ज़रूर होता है। तो जी हाँ, आज भी कुछ ऐसा ही है। आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान के बेहतरीन फ़नकार, बेहतरीन कवाल शेर मियां दास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया आने के लिए। और कैसा लग रहा है? मज़े का लग रहा है? क्या खा रहे हैं आप? मैं चिकन पीस में मंगवाया है, बड़ा बेहतरीन मौको वाला ने मुझे ये फराहम किया है और मैं खा रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। खाना कंटिन्यू रखिए, साथ ही हम मज़े की गपशप लगाएंगे। आज जैसे कि हमारे साथ शेर मियां दास साहब मौजूद है, तो इनसे मैं जानूंगी कि इनका नाम शेर मियां दास साहब सुनने में ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कोई बहुत ही रिजिड रौबदार पर्सनैलिटी होगी, ऐसे कोई भरी सी मूछें होंगी, आ रहे होंगे ज़रा, जैसे कहते हैं ना वो एक ऑरा होता है। लेकिन आपको देख के एक सॉफ्ट पोलाइट सी पर्सनैलिटी है, धीमा मजाज है। इसके पीछे क्या वजह है? आपका तो नाम इतना वो जैसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग सा नेम है, पर्सनैलिटी और नाम में तो बहुत डिफरेंस है। पहले मैं माशाल्लाह बहुत हेल्दी था, तो जिस तरह मेरे बड़े भाई बदर मियां दाद खान साहब हेल्दी, मेरे नुसरत फ़तेह अली खान भाई, अच्छा उनकी तरह ही था, मैं हेल्दी था। तो फिर मैंने अपने आप को ना उसी वक्त से फिर जब स्लिम करना शुरू किया और डाइट पे, जिस तरह ये मैं आपके सामने, ये मेरी दोपहर का खाना है, ये समझ लें एक। और इसके साथ आप कुछ नहीं लेंगे? नहीं, अभी नहीं। और फिर रात को कितने बजे तक खाते हैं? रात को भी ज़्यादा नहीं खाता। तो मूछें भी थी मेरी। अच्छा, मतलब वही पर्सनैलिटी थी जैसे मैंने इमेजिन किया? नहीं, ऐसी नहीं थी, फिर भी ऐसी नहीं थी। तो जब मैंने जो फर्स्ट टूर मेरा था 1990 आई थिंक 7 में, तो साउथ अफ्रीका का, तो डरबन में मैं था। तो मैंने कहा यार देखते हैं आज ये मूँछों के बगैर में कैसा लगता है। तो शीशे के सामने जाकर ना इस तरह करके मैं अपने आप को देखता था। तो मैंने कहा ये परदेश है, इधर उतार लेते हैं, तो शेव कर लेता हूँ। तो अगर ना अच्छी लगी तो पाकिस्तान जब जाऊँगा तो आए जाएंगे, तो अगर अच्छी लगी तो इसको कंटिन्यू करूँगा। तो जब मैंने वो किया तो मैं तो इस तरह एक डिफरेंट सी पर्सनैलिटी आ गई, तो हीरो लग रहे हैं। तो फिर मैं भी पक्का ही हो गया। फिर आपने दोबारा नहीं वो वाला एक जो होता है? मैं वॉक करता हूँ, कम खाता हूँ, दूसरे दोस्तों की तरह तो मैं नहीं करता। यानी पूरी मेंटेन्ड और एक जैसे कहते हैं डाइट प्लान के साथ आप चलते हैं? बिल्कुल। और साथ साथ ऐसा ऐसा आप सॉफ्ट स्पोकन भी हो गए, जबकि आप कवाल हैं और कवाल पढ़ते हैं और इतना मुश्किल होता है, उसके लिए तो आपको हाई पिच चाहिए होती है। एक प्रॉपर एक आवाज़ का आपको मेंटेन रखना पड़ता है स्टैंडर्ड। उसका खाने से भी ताल्लुक है, लेकिन ज़्यादा ताल्लुक उसका रियाज से है, प्रैक्टिस से है। कितनी रियाज हो, कितनी प्रैक्टिस करते हैं दिन में? प्रैक्टिस हमारी यही है जो हम शोज़ करते हैं, या मैं कभी उठ के जो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह सरकार का दरबार शरीफ पे जाते हैं। बिल्कुल, उनके आप दरबारी हैं। कवाल हूँ मैं, बाबा साहब का फरीदी हूँ। मुझे बड़ा ये फ़ख्र है और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं बाबा गंज शकर फरीदुद्दीन शहनशाह गरीब नवाज़ का मैं कवाल हूँ, उस दरगाह का, चिश्तिया सिलसिला से, साबरिया सिलसिला से मुंसलिक हूँ। और फिर इस वहाँ पे 2-3 घंटे रियाजत होती है, फिर जो शोज़ होते हैं 3 घंटे 4 घंटे, वो भी जिस तरह आजकल कवाली नाइट है, आपको पता है टाइम ही नहीं मिल रहा, तो ये रियाजत होती रहती। तो अब देख लें कि मैंने इंडिपेंडेंट जो शुरू किया 1996 से इसको शुरू किया, तो आप देख लें कितने सिलसिला जारी है। 28 ईयर्स आई थिंक बनते 28। हाँ जी। तो ये बताइए, हज़रत बाबा फरीद के आप दरबारी हैं और पाक पतन शरीफ इसी वजह से आप छोड़कर नहीं आना चाहते थे, लेकिन लाहौर आने का सिलसिला कैसे हुआ? ये क्योंकि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि काम जो है वो लाहौर में है, लेकिन रहायश मेरी अभी भी बाबा साहब के कदमों में है, उधर ही पाक पतन शरीफ। और हाँ, अब मैंने लाहौर अपना घर लिया क्योंकि मेरी 2 फैमिलियाँ हैं, तो ये भी रीज़न बनी दूसरी जो फैमिली की वजह से। और अभी भी मेरी ये आदत है कि मैं 2-3 दिन लाहौर में हूँ तो 2-3 दिन पाक पतन में हूँ, और जुमेरात की जो हाज़िरी है उधर ही होती है। वो मैं अगर पाकिस्तान में हूँ तो मैं उधर बाबा साहब में पेश करता हूँ जाके। सुबह उठ के मैंने जाना होता है। मतलब आपने हर जुम्मे की बात की ना? जुमेरात आप उधर ही जाते हैं? जुमेरात को उधर जाता हूँ, और ख़ास तौर पे जो चाँद की पहली जुमेरात है वो मेरी मन्नत भी है कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ अल्लाह के हुक्म से मैं बाबा हजूर की हाज़िरी देता रहूँगा। तो इसलिए मेरे लाहौर भी, क्योंकि ये दाता फैज़ आलम सरकार का नगर है, तो मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ कि जब मैं फिर लाहौर आया तो सीधा दाता हजूर में गया, सलाम किया, वहाँ पे बस अपने दिल की एक आरज़ू बयान की कि मैंने कहा दाता अली अजमेरी सरकार फैज़ आलम है आप, तो मैं बाबा साहब से आया हूँ,
तो मुझे गंजे शकर फरीदुद्दीन बाबा साहब का जान के, उनकी निस्बत का कवाल जान के या उनके दर का गदा जान के मेरी लाज रखिएगा, क्योंकि लाहौर में आपको पता इस तरह तो बिल्कुल बिल्कुल टफ है, चैलेंजिंग लाइफ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी लाज रखिएगा उस दर की निस्बत। तो अब तो ये देख लें कि अब लाहौर में इतनी पजीराई मुझे मिली और इतने लोगों ने मुझे इतना प्यार मुझे लाहौर से मिला कि अब पाकपतन और लाहौर में मुझे फ़र्क नहीं लगता, मुझे एक ही सिटी लगता है। तो ये बताइए, जब हम बात करते हैं, आपने कहा पहले चांद की जो जुमेरात है आप वहाँ पे अपनी हाज़िरी देते हैं बाबा फरीद गंज शकर के मज़ार पे, तो अगर कभी ऐसा हुआ कि मिस हो गया हो वो वाला जुम्मा या जुमेरात? मैं आपको बताता हूँ, रियल बताता हूँ कि 3 मिसहैप हुए मेरी ज़िंदगी में। एक मैनेजर था मेरा पहले, मुश्ताक उसका नाम था, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कोई 15-20 साल पहले की। तो वो प्रोग्राम उसने ले लिया, और क्योंकि चांद की जो जुमेरात आती, चांद कभी लेट भी होता है, कभी एक दिन पहले भी हो जाता है, तो वो ना उस जुमेरात को ही प्रोग्राम गुजरात में आ गया, या और वो पहली चांद की तारीख। हाँ, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, मैंने कहा देखें कि जुमेरात है, लेकिन उन्होंने कहा जी अब तो हमारा इंतज़ाम है, नहीं ये नहीं हो सकता, वो हो सकता। वो ताकत में भी बड़े थे। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात। जब मैं उधर गया हूँ तो मैंने उनको एक चीज़ कही थी, वो एक गांव था, तो मैंने कहा ये कामयाब नहीं होगा प्रोग्राम, आप भी तंग होंगे, मैं भी। तो आप बिलीव करें कि मैं जब दूसरी मैंने कवाली पढ़ी तो वहाँ पे फायरिंग शुरू हुई उसी दौरान ही कवाली के। तो वो एक बंदा उधर मर्डर हो गया वो किसी के हाथ से, तो उस पूरा महफल वो ख़त्म हो गई और सब ने अपनी अपनी भाग के जान बचाई। तो सेकंड ये हुआ कि मुझे याद भूल गया कि आज जुमेरात है, तो फैसलाबाद में ये 2 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा प्रोग्राम के बाद मैं आ रहा था, तो मेरे साथ रॉबरी जब हुई तो डाकुओं ने जब मुझे फायर लगा। आप पे कातलाना हमला हुआ था या रैंडम रॉबरी थी? जी बस रॉबरी उसको कह सकते हैं, किसी की दुश्मनी तो मेरे साथ है नहीं। तो वो मामला हुआ बुलेट लगने का। तीसरा भी ये रिसेंटली, ये अभी की बात है, किस चैनल्स की बात। तो चैनल वालों को मैंने कहा माह रमज़ान है लेकिन जुमेरात आ गई है तो मैंने हाज़िरी देनी है। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई अनदर बंदा भी नहीं है, तो आपको पता है चैनल्स होते हैं। तो मैंने भी कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं जाके ना जुमे को या जब ईद के बाद जाऊंगा, तो दिल में आ गया चलो इस तरह। लेकिन मैं बहुत परेशान भी था, भाई इस तरह होना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूर था क्योंकि शाम को एक चैनल है, रात शहरी में दूसरा चैनल है। तो मैंने कहा किस तरह आना जाना होगा, अच्छा अल्लाह पाक माफ़ करे। तो आप बिलीव करें कि उसी रात जब प्रोग्राम किया मैंने करके, एक पीटीवी का शो था वो किया, जब उस चैनल पे पहुंचा तो मेरी वॉइस जो थी बैठ गई पूरी। तो फिर ये हुआ कि उन चैनल वालों ने 3 दिन की छुट्टी मुझे दी। मैंने कहा देखें आपको वो 1 घंटे का नहीं हुआ, लेकिन 3 दिन अब आप भी आराम करें, मुझे भी करने। तो ये सिलसिला क्योंकि जिससे निस्बत हो ना, अगर आपका निस्बत एक कनेक्शन बन जाता है, फिर आप उसको बीच में ब्रेक करें तो वो तसलसल जो है वो टूट जाता है। ये तो वली अल्लाह की बात है ना। हाँ। अगर जिस तरह आप हैं मैं हूँ, एक दूसरे से कोई वादा करते हैं, वो जब वफा ना हो या उसको पूरा ना, वो एक उलझन सी भी होती है, और एक वो आपका दिल दुखता है, दिल जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं होता। लेकिन अभी तो आपकी आवाज़ नहीं बैठी हुई। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें फिर अपने कोई फेवरेट जो कवाली है वो जरा पढ़ के सुना दीजिए। तो मैं अपने बाबा साहब की, बल्कि आपके पास हारमोनियम भी है, तो चलिए अपनी खूबसूरत सी सुरीली सी आवाज़ में हमें कवाली पढ़ के सुना दीजिए। जी बिल्कुल लाजमी। मेरा एक कलाम है नसीबा खोल दे मेरा। तो वो मैंने उसको लिखा भी। आपने खुद लिखा है? उसको मैंने खुद लिखा था क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी बन गई, यहाँ शादमान मार्केट में ना मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे उस वक़्त, तो मैंने होटल में कमरा लिया हुआ था, नीचे उधर रिक्शे को हाथ दिया तो रिक्शे वाले ने रिक्शा नहीं रोका, और मैं देख रहा हूँ कि गाड़ियों में लोगों ने एसी वेसी लगाए हुए हैं, अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं। तो मैंने अपने अल्लाह से अर्ज़ की कि ये भी तेरे बंदे, मैं भी तेरा बंदा। तो वो सिचुएशन लिखी मैंने, वो मैं आपको सुनवा ज़रूर। और ये मेरा जो आइटम है ये हमारे नेबर जो ममालिक हैं, इंडिया नेबर कंट्री है इंडिया, उन्होंने मास्टर सलीम भाई हैं,
उन्होंने आपका वो 3-4 आपने उनको अपने म्यूजिक दिया? उन्होंने मुझे कहा कि हम आपका ये आइटम करना चाहते हैं और मिल के इसको कोलैबोरेट करते हैं। वेरी नाइस। फिर वो हमने नसीबा के नाम से, आप नेट पे भी है, यूट्यूब पे भी, फिर हमने किया। प्लीज प्लीज सुनाइए। या अल्लाह राज़क़ मालिक तू जो चाहे सो करना, सुन मेरी भी फरियाद या अल्लाह, तू खाली झोलियां भरना है, नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह, नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह, नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह, तुझ नू चावें देवें ए मर्जी तेरी अल्लाह, नसीबा खोल दे मेरा, नसीबा खोल दे मेरा, मैं आजिज़ बंदा तेरा, पंजतन पाक दा सदका, कासा पर दे मेरा, नसीबा खोल दे मेरा। वाह, तो ये मैंने बहुत प्यारा, माशाल्लाह बहुत प्यारा लिखा हुआ है आपने, अर्ज की मैंने, और बहुत जेन्युइन, शुक्रिया। जैसे कहते हैं नेचुरल, जी बिल्कुल दिल से जो निकली हुई आवाज़ होती है, वैसा आपने लिखा हुआ कलाम। तो क्यों नहीं मशहूर होना था, क्यों नहीं लोगों के दिल तक ये जो जैसे कहते हैं ना, उसने टच करना था उसको। मेरे अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह बहुत। मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं 2 फैमिलीज़ की, आपने जिक्र किया था कि 2 फैमिलीज़, तो 2 फैमिलीज़ से मुराद आपकी 2 शादियां हैं या? तो आपने पहली शादी और दूसरी शादी कब की, ये ज़रा हमें वाक़या बताइए। लव मैरिजेज़ हैं या अरेंज? दोनों अरेंज है। दोनों अरेंज है, और दोनों मोहब्बत की। अच्छा, अरेंज है और मोहब्बत बाद में या पहले? ये मैं इसको कैसे आपको एक्सप्लेन करूं। पहली बात ही ठीक है, अरेंज ही हैं दोनों। अच्छा, तो 1996 में पहली मेरी जो शादी हुई, और दूसरी शादी मेरी अभी 10-11 साल हुए या 12 साल हो गए, दूसरी लाहौर में की। दूसरी आपने लाहौर में की, तो दोनों ही मोहब्बत किए। तो कहते हैं ना, अगर आपको पहले से मोहब्बत है लेकिन उसके होते हुए दूसरा कोई आ जाए आपकी ज़िंदगी में, तो यानी कि दूसरे वाले से आपको ज़्यादा मोहब्बत है, पहली से मोहब्बत नहीं। तो ये आपको पहली से मोहब्बत कम हो गई या क्या वजह थी कि दूसरी पे दिल आ गया? मेरी बात सुने, मोहब्बत नाम है एहसास का, ठीक है। एक वो मोहब्बत होती है, वो एहसास वाली जो नहीं होती, वो सिर्फ़ एक आपका जुनून होता है। मैं उसको मोहब्बत नहीं मानता। मोहब्बत के मायने एहसास के हैं कि दूसरा क्या आपसे चाहता है। तो इसलिए मैंने अपनी दोनों फैमिली का ख्याल रखा, हमेशा बराबर के बैलेंस उनको बिल्कुल बैलेंस रखा है, है, बराबर के हकूक देते हैं। कभी किसी ने शिकवा किया पहली वाइफ ने या दूसरी वाइफ ने, टाइम कैसे मैनेज करते हैं? आपको बताया 3-4 दिन लाहौर होता हूँ, 3-4 दिन में हफ्ते में पाकपतन होता। अच्छा, दोनों डिफरेंट सिटीज़ में? जी, वो पाकपतन में मेरे में 2 बेटियाँ, 1 बेटा, और इधर मेरी एक बेटी है लाहौर में, फरियाल। तो ये तो फिर अच्छी बात है ना कि उन हजरात के लिए भी जिन्होंने 2-2 शादियाँ की हुई है, तो आप लोग ज़रूर करें अगर ज़रूरत है, और अगर आप उसको बैलेंस तरीके से लेके चल सकते हैं। तो ये तो फिर आप एक एग्जांपल है, मिसाल है, ऐसा है तो ज़रूर हो, हम भी इसको अप्रिशिएट करते हैं, व्हाई नॉट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ये बताइए कि आपने अपनी बीवियों को जब मनाना हो, नाराज़ हो जाती हैं, तो उन्हें क्या कवाली पढ़कर मनाते हैं, सुना कर मनाते हैं या नहीं? नहीं, इस तरह का नहीं होता। कभी ऐसा हुआ कि आपका कभी वैसे, कभी जब अगर नाराज़ हो भी जाएं तो मेरे में एक चीज़ है कि मैं खुद मनाता हूँ। इसमें ना बड़ाई है इंसान की कि अपनी आपको तस्लीम नहीं करवाना, अपने आप को आजिज़ रखें। अगर आप आजिज़ हैं तो अपनी वाइफ के साथ भी हो जाए। गुस्सा है, आ सकता है, मुझे भी आ सकता है, वाइफ को भी आ सकता है। अगर उसको आ गया तो ये मतलब नहीं कि मैं हस्बैंड हूँ और मैं नहीं, इस तरह नहीं होता कि बंदा कहे अगर तेरा दिल टूटा है इस चीज़ से तो आइंदा के बाद ये नहीं होगा। तो ये बताइए, कभी तो आपका दिल हुआ होगा ना, कभी होता है ना माइंड में गाना आ रहा होता है, गाना सुनाया हो बीवी को या प्यार से मनाया हो अपने किसी फेवरेट गाने से? जब देखिए घर में आ गए तो किसने गाना फिर ठीक है।
अच्छा, बाकी दूसरी बात ये है कि कंपोजिशनें बनाता हूँ घर में मैं जब, तो मैं अपने बच्चों को सुनाता हूँ, तो कि यार अब अपने बेटे को सुना दी, या कि यार ये कैसा बन रहा है, ये किस तरह का हो रहा है, तो लेकिन या सोच समझने के टाइम ही नहीं मिला कि इस तरह बैठने का और पूरा एक अरेंजमेंट करके एक हारमोनियम पे और फिर वाइफ को सामने ला के फिर हाँ जी, इस तरह का कभी वो भी तो नहीं हुआ। एक, हाँ बिल्कुल। मुझे ये बताया, आपने बेटे की बात की, तो बेटे में भी आप अपना जो फ़न है, जो विरासती एक फ़न है, उसे मुंतकिल कर रहे हैं। ये गॉड गिफ्टेड है, और क्योंकि हमारा ख़ानदान जो कवाल बच्चा घराना, जिसमें मैंने बताया था कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान भाई ये और हम एक आपस में कज़न है, कज़न्स हैं, आपके मामू की बेटी जी, जी, राहत फ़तेह अली भाई, और क्योंकि हम एक ही बाबा की औलाद है। हाजी मारूफ़ ख़ान के दो बेटे थे, साहबदाद ख़ान, खलकदाद ख़ान। साहबदाद ख़ान की औलाद में मियांदाद ख़ान फैमिली, खलकदाद ख़ान साहब की फैमिली में फ़तेह अली ख़ान, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, ये फैमिली हम ताया चचा के, यानी आपके एक दूसरे के चचा ताया चचा के बेटे हैं एक दूसरे के, तो बाकी रिश्ते भी आपस में किए हैं, तो इसलिए वो मेरे पापा मामू भी लगते थे तो उनके। नुसरत फ़तेह अली खान को तो आपने बचपन से देखा हुआ है, कोई उनके साथ कोई गहरा ताल्लुक जो है आपका, उसका कोई, जैसे कहते हैं ना, कोई मज़े का वाक़या बचपन का? मैं अक्सर सुनाता हूँ कि उन बड़े पोलाइट बंदे थे वो, और लेजेंड आदमी थे, क्योंकि मेरा उस वक़्त तो एक स्कूल टाइम ही था हमारा, तो वो फैसलाबाद चले गए माइग्रेट होके जलंधर से, हम जलंधर से माइग्रेट होके, मेरे दादा दीन मोहम्मद ख़ान, अहमद दीन ख़ान साहब, तो दीन मोहम्मद ख़ान साहब दीना जलंधरी मशहूर थे उस वक़्त। इसी तरह जिस तरह इस वक्त ख़ान साहब नुसरत फ़तेह अली ख़ान का नाम है, इस तरह उस वक्त वायसराय हिंद ने उनको शहनशाह कवाली का ख़िताब दिया था। तो उनका एक कवाली थी, खड़ी होके गल सुन जा तेरे मगर किसे नहीं आना, तो वो HMV हिज मास्टर वॉइस उस वक्त कंपनी होती थी ये रिकॉर्ड वाली, तो उनका रिकॉर्ड आप बिलीव करें कि गोल्ड में बिका वो। तो लोग देखते थे मेरे दादा अबू को, यानी वो कहते थे ट्रेन रुक जाती थी, वो कहते थे हमें दीन मोहम्मद दिखाएं, दीना कवाल उनकी कोई दिखाएं। कवाली आपको आती है? हाँ, लेकिन वो मैं ट्राई करूँगा, ट्राई अभी करें ना, करूँगा। ट्राई ये वो था, खड़ी होके गल सुन जा। सुनाइए सुनाइए। देखता हूँ। खड़ी होके गल सुन जा तेरे मगर किसे नहीं आना, खड़ी होके गल सुन जा। ये था उनका रिकॉर्ड, क्योंकि वो पंजाब में थे, जलंधर में, तो फिर ये लोगों ने बहुत पसंद किया जब वो इधर भी आते थे। फिर उसके बाद वो हम पाकपतन चले गए बुज़ुर्ग, तो मेरे वालिद साहब उस वक्त इंडिया में पैदा हुए थे, उस्ताद मियांदाद ख़ान साहब, वो छोटे थे जब पार्टीशन हुई। फिर उन्होंने आके बाबा साहब में अपनी कवाली पेश की, और बाबा साहब का दरबारी कवाल वहाँ, उस वक़्त ग़ुलाम कुतुबुद्दीन दीवान साहब थे बाबा हजूर के गद्दी नशीन, तो उन्होंने फिर दस्तारबंदी करके तो पाकपतन में उन्हें रखा। सही। तो मुझे ये बताइए, नुसरत फ़तेह अली खान की कोई फेवरेट कवाली जो आपको अब तक याद है और आप अक्सर गुनगुनाते भी? वो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ी, सुना मुझे दीजिए, बड़ा अच्छा लगता। सुना दीजिए। कोई हंसे तो तुझे गम लगे, हंसी ना लगे, कि दिल लगी भी तेरे दिल को, दिल लगी ना लगे। वाह वाह। तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों को, खुदा करे तेरा मेरे बगैर जी ना लगे। वाह वाह वाह। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह में आकर तो देखो। वाह वाह वाह, इसमें तो बहुत प्यारी आपने सुनाई है। थैंक यू। खूबसूरत आवाज़। आप अपनी कोई फेवरेट कवाली भी सुना दीजिए जो आपके दिल के बहुत करीब है। मेरे दिल के तो सारी करीब हैं, और
मेरा एक आइटम है इश्क मुजस्सम, जो आजकल बहुत लोग सुन रहे हैं, नेट पे भी है। अक्ल को सोग मार देते हैं, इश्क को रोग मार देते हैं। आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, बेवफा लोग मार देते हैं। इश्क मुजस्सम मुजस्सम इश्क मुजस्सम, उनके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं। उनके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं। मुतमईन ऐसे हैं जैसे के हुआ कुछ भी नहीं। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ के तमाशा न बने। तुम समझते हो मुझे तुमसे गिला कुछ भी नहीं। वाह वाह वाह। और ये आपने खुद लिखी हुई है? नहीं, ये अख्तर शुमार साहब है, अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे। ये उनकी गज़ल है, कंपोजिशन मैंने बनाई, फिर इसको मैंने जब पढ़ा तो अल्लाह की रहमत से लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। अमेजिंग, खूबसूरत। बच्चे की बताइए, आपकी वालदा भी कवाली लिखने की मामनत रखती है? नहीं, वो इस तरह तो नहीं है। वो पहले जब मैंने पहला एल्बम किया, बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोल दिया, जहाँ से अल्लाह पाक ने मुझे ये शोहरत से नवाजा, इज़्ज़त से नवाजा, तो वो मैं लिख रहा था। मेरे एक दोस्त थे, बल्कि तौकीर को मालवी, अल्लाह उनको भी गरीब के रहमत करे, और हम बैठे हुए थे तो मुझे कहने लगे कोयला बोल दिया एक आइटम है। तो मैंने कहा यार अच्छा, तो उसको हमने लिखा, बल्कि उसने लिखा, कुछ मैंने भी उसमें हिस्सा डाला। तो मैंने अपनी वालदा को कहा मेरे ये आइटम है एक, मैंने तो वो कह रहे हैं आप, वालदा ने मुझे एक मशवरा दिया था कि कोयला नहीं, कोयल नहीं, आप चिड़ियाँ बोल दिया करें, क्योंकि बाबा साहब का एक वाक़या रिलेटेड था बाबा साहब की किताब में। तो मैंने वो जब पढ़ा तो अल्लाह पाक ने बहुत मुझे मेहरबानी। हमें भी सुना दीजिए। जी बिल्कुल, मैं सुनाना चाहता हूँ। मैं वे नहीं उड़दा फिर नावा, ए कर्म साबिर दे पीर दाए। मेरी अपनी कोई औकात नहीं। वाह वाह वाह। मेरे सिर ते हथ बाबा फरीद दे बोल दिया। बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोल दिया, बोल दिया। लग गई अजब बहार, चिड़ियाँ बोल दिया। उथे वसदा साबिर मेरा, लाडला गंज शकर दा जेड़ा। साबिर वर्गा वली ए केड़ा, जिना दा कलियर दे विच डेरा। अली दा दिलदार चिड़ियाँ बोल दिया, बोल दिया। बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोल दिया। थैंक यू। इसमें तो आपकी माशाल्लाह वालदा की भी कंट्रीब्यूशन है। ये तो बहुत ही प्यारा आपने उनका मशवरा शामिल था, सारा का सारा कलाम वो सुनाया, खूबसूरत। मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं आपकी बेटियों की, तो क्या आपने अपनी बेटियों को भी गायकी की तरबियत दी है या नहीं? नहीं, हमारे पूरे ख़ानदान में ये अलाउ नहीं है, लड़कियों को, बेटियों को। क्योंकि आजकल औरतों का भी है ना एक रुझान। ठीक है, होगा। हाँ जी। लेकिन शुरू से ही हमारे ख़ानदान में कोई ऐसी नहीं कि जिसको इजाज़त हो। अच्छा, इजाज़त नहीं? और किसी का नेचुरली टैलेंटेड हो? टैलेंटेड तो सारे ही हैं। अच्छा, औरतों में भी है टैलेंट? जब शादी ब्याह होता है तो सारे आपस में माशाल्लाह आपस में करते हैं, हम सब बैठ जाते हैं, तो वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह प्रोफेशनल नहीं, पब्लिकली अलाउ नहीं है। ये बताइए जनाब कि राहत फ़तेह अली खान के साथ आपके कैसे ताल्लुक़ है? बड़े अच्छे, बहुत प्यार वाले ताल्लुक़ हैं। हाँ, मिलते हम काम में, क्योंकि वो भी बिज़ी आदमी है तो मैं भी बिज़ी हूँ। तो हमारी रिसेंट एक मुलाकात हुई, तो पहले फ़ोन पे बात हुई, और हाँ ये था कि पूरे 22 साल बाद हमने एक दूसरे को हेलो हाय इस्लाम दुआ की। इतना मतलब इतने बिजी होते हैं हाँ, आप? 22 साल से वो नहीं था, फिर क्योंकि वो फैसलाबाद में, हम पाक पतन
फिर कुछ आपको पता है रिश्तेदारियों में कुछ मामलात भी ऐसे होते हैं जिससे इंसान की दूरी हो जाती है, होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन अगर आपको मौका मिले उनके साथ कोई कव्वाली की परफॉर्मेंस करने का तो आप करेंगे? क्यों नहीं, हम भाई हैं, जब मर्जी हो, जब अल्लाह की मर्जी हो तो कोई फेवरेट कलाम उनका जो गाया हुआ है? ये जब मैं मिला तो मैंने कहा यार वो दिल तो बच्चा है जी, मुझे यार आपका बहुत पसंद ये बहुत पसंद है आपका? हाँ, तो वो कहते अच्छा भाईजान आपको सही, मैंने कहा हाँ, और मुझे पसंद। ये आपको पसंद है, ये भी सुना दीजिए। और वो उसका वो जो गीत है ज़रूरी था, जरूरी था तेरी आंखों में, तो क्योंकि मैं उसको ज़्यादा रियाज नहीं करता या सुनने तक, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो क्या लाइन थी। कोशिश कीजिए। ला 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 रे ला, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। वाह जी वाह, आपकी आवाज़ में तो जादू है। शुक्रिया। जिन के आपने फेवरेट जो कलाम है और जो कवाली आपने सुनाई है, अमेजिंग। क्योंकि मेरी एक आदत है कि ये तो मेरे अपने हैं ना, मैं किसी गैर के भी कोई अच्छी चीज़ हो या तो मैं उसको ना बहुत सुनता हूँ, एक्नॉलेज भी करते हैं, सुनता बहुत हूँ और उसको मैं दुआएं देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो ना इंसान किसी को वेलकम नहीं ना कर सकता, तो मैं समझता हूँ वो आधा इंसान अधूरा है। क्योंकि जिस तरह मैंने दुआ की उस वक़्त, और जब अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी, जब मेरा पहला वॉल्यूम आया था ना बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोल दिया, आपको मैं एक बात बताता हूँ, इस कवाली की फरमाइश खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब की हुई है। वो पाक पतन आए तो वहाँ पे गुलाम मोहम्मद मानिका साहब, उनके वो रिहाइशगाह पे उनका एक प्रोग्राम होता था बाबा साहब के उर्स मुबारक पे। ठीक हो गया। तो वो वहाँ चला गया, तो लोगों ने कहा जी वो एक कवाली आई बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोलते, तो हंसने लगे। वो कहते यार ये मुझे नहीं आती। तो यानी उस दौर में अल्लाह पाक ने मुझे नाम दिया, जब बदर मियाँ दाद खान साहब का नाम था, मेरे बड़े भाई गुलाम फरीद साबरी साहब थे, अजीज़ मियाँ कवाल थे, लेजेंड हमारे जितने भी नाम ले, तो अल्लाह पाक ने इतना करम किया। तो जब मैंने दुआ की तो अल्लाह पाक ने मुझे भी तो कहा ना। अच्छा, इसी तरह जब मेरे और भी जो लाइन में लगे हैं, ये पाइपलाइन सब आए बिल्कुल, हाँ जी, तो अगर कोई आगे आता है तो अल्लाह का शुक्र अप्रिशिएट करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, आओ जो यार हौसला अब अफजाई आपका करनी टाइम है चाहिए। तो करें यार। इसमें कोई भी नुकसान किसी को नहीं होता, बल्कि इज़्ज़त में इजाफा होता है। तो इसलिए मैं तो हर बंदे बशर को जब सुनता हूँ, तो किसी का नाम सुनता हूँ, किसी का बिल बोर्ड देखता हूँ, तो मैं बहुत खुश होता हूँ, दुआ देता हूँ। आपने अपने भाई का जिक्र किया, बदर मियाँ दाद साहब का, तो उनकी वफ़ात के बाद आपको अरूज ज़्यादा मिला, क्या ये बात दुरुस्त हम इसको इस तरह कह सकते हैं? अरूज जो है ना जी, वो उसी वक्त मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया था जब ये सारे चारों हस्तियाँ थी, गुलाम फरीद साबरी साहब, और शायद गुलाम फरीद साबरी साहब ना हो, क्योंकि मुझे एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ बड़ा अच्छा। क्योंकि मैं कराची था जब मेरा स्ट्रगल दौर था, तो अल्लाह गरीक़ रहमत करे अमजद फरीद साबरी भाई को, तो उनके घर में ठहरा हुआ था। उन्होंने मुझे इतना प्यार किया कि अपनी बिल्डिंग में मुझे एक रूम दिया और पूरा एक मेरी पार्टी को ठहराया। ये उसकी नेकी है, अल्लाह पाक उसको अजर दे इसका। तो उसने मुझे कहा, मैंने कहा यार मैंने एक कैसेट अप करना है बाबा साहब का, तो उसका बोलता जो कुछ मंगिया सी इथों पा लिया, असी ते फरीद ना दिल ला लिया। वो मेरा एक लोकल कैसेट था। तो उसने फ़ौरन अपनी पापा की अंगूठियाँ निकाली और कहा ये पहने, ये पूरी माला हाजी साहब तैयार किया इतना। हाँ, तो वो मुझे याद आया उस वक़्त ये वाक़या कि फिर मैंने वो ऐसे करके ना, एक लट थी मेरी पूरी से ऐसे करके, तो मैंने तस्वीर खिंचवाई। तो वो पिक्चर अभी भी मौजूद है, नेट पे होगी। तो वो मेरा ख्याल उस वक़्त मकबूल साबरी साहब, रमजा फरीद साबरी साहब और अज़ीज़ मियाँ साहब थे। अज़ीज़ मियाँ साहब ने तो मुझे बड़ी दुआ से नवाजा, और उनकी दुआ लगी भी कि विहाड़ी में एक ज़की शाह मस्जिद है, वहाँ पे
प्रोग्राम होता था, तो उनके साथ, तो वो ना एक जगह पे बैठे हुए थे, तो मैंने उनको सलाम किया। तो उनकी आदत थी, अरे मियाँ कौन हो भाई? तो मैंने कहा जी मैं मियाँ दाद खान साहब का बेटा हूँ, बदर मियाँ दाद का भाई हूँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे हो? मैंने कहा जी मेरे लिए आप दुआ करें, आपका तो माशाल्लाह इतना नाम है, तो दुनिया तो आपके लिए आई हुई है, तो कुछ टाइम मुझे भी मिलेगा। तो मुझे कहने लगे कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हें बड़ी इज़्ज़त देगा। मैंने कहा जी आप मेरे लिए दुआ करें। तो अज़ीज़ मियाँ साहब ने भी मेरे लिए दुआ की। और इसी तरह जब नुसरत फ़तेह अली ख़ान भाई ने पाक पतन मुझे सुना, जब उसको पता चला उनको, तो उन्होंने भी कहा अच्छा भी ये हमारे ख़ानदान का, उन्होंने भी मेरे लिए दुआ की। उस्ताद बदर मियाँ दाद खान साहब, ये इनकी ज़िंदगी में ये मेरे कैसेट जो थे, अल्लाह पाक ने वो घर घर वो बजने शुरू हो गए थे। और उसके बाद ये था, ये नहीं किसी के जाने के बाद कुछ होता है या किसी की मौजूदगी में होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ करम की बात है, अल्लाह के करम की बात है। इतने खिलाड़ी होते हैं, फिर कोई नया खिलाड़ी आता है, वो 12 के ऊपर वो छा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं समझ गया। तो ये कर्म की और दुआ की वजह है। और मैं कहता हूँ जितने मेरे सीनियर्स हैं, ये सब की दुआओं का असर है। और अल्लाह पाक मेरे जो सीनियर्स इधर सलामत हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। जो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक उनको गरीब के रहमत करे। मुझे ये बताइए, बाबा फरीद गंज शक्कर के मज़ार पे कभी आपको गाने का मौका मिला? कभी आपने गाया वहाँ? मैं तो डेली उधर ही पढ़ता था। अच्छा, मैंने उधर तो ही सारा शुरुआत भी उधर से की थी? सारा कुछ ही उधर से है। और मेरा नहीं है, हमारे पूरे ख़ानदान का, बल्कि जितने भी आप दुनिया में कवाल हैं, चाहे वो कोई गोरा कवाल भी है, तो उसने जब तक दर फरीद हजूर बाबा साहब की हाज़िरी नहीं दी, तो वो उसको कवाल नहीं समझा जाता, वो चिश्तिया रंग नहीं है। तो कवाली से गाने की तरफ कैसे रुझान हुआ, किस तरह? गाने की तरफ इसलिए हुआ कि जिस तरह हमारा ख़ानदान में ले लें आप, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब हैं, मेरे बड़े भाई उस्ताद बदर मियाँ दाद खान साहब, राहत फ़तेह अली भाई हैं, मैं हूँ, हम ख़ानदानी, हमने उस वक्त से भी जिस तरह नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने कव्वाली भी की है, तो ये भी गाया है अपना गम है या खुशी है तो मेरी ज़िंदगी है तो वो हम तजर्बे करते रहते हैं। तो फिर मैं ज़्यादा थोड़ा सा सीरियस हुआ कि जब सच्ची बात बताऊं कि जब हम वेडिंग शो पे जाते थे ना, तो वहाँ किसी और के गाने बजते थे ना, तो मैं कहता था कि यार इस तरह आपके भी हो रहा आपके चाहिए। हाँ। तो फिर मैं उसको थोड़ा सा मैंने तो काला जोरा जो है ज़रा वही गा के सुना दीजिए। हाँ, ये फिर ये मैंने जब पढ़ा ढोले नु काला सूट, क्योंकि वो अंग जब मैंने इसको शुरू किया तो सराइकी इसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट थी, तो उन्होंने मुझे कहा जी आप सराइकी कुछ पंजाबी में मिक्स करके करें। तो फिर मैंने वो ढोले नु काला सूट सोना लगे। ये तो आपने मुझे सुनाना है पूरा? अच्छा जी, ये 2-3 बोल नहीं सुनने वाली। अच्छा जी, एक छोटा सा अंतरा नहीं सुनने वाली। ठीक है, ये तो आपने मुझे पूरा सुना। इससे पहले भी बता दूं कि मेरा एक जो जहाँ से मेरा सॉन्ग मेरे हिट हुए, पहला ही मेरा जो सॉन्ग था वो था महबूब नहीं मंदा मेरा पीरा कोई तवीज़ लिख दे। वाह जी वाह, चेक करें, अल्फाज चेक करें। सेकंड था मेरा विछड़ जावे जे यार ते पीनी पैंदी है। तीसरा आइटम मेरा था बन गई जिंदगी अजाब सजनों, इसलिए चलिए सुनाइए। मैं आपको लिस्ट पहले गिनवा फिर सुनाता हूँ, क्योंकि मैं तो भोरी जज्बाती कि आपने इतने वो अच्छे नाम ले लिए अपने गानों के। फिर था मेरा सुर्ख कपड़ों में निकला है वो बेवफा। वाह जी वाह, सुर्ख कपड़ों में। हाँ, तो वो इसके पीछे क्या कहानी है? ये सबके पीछे ये कहानी है कि मुझे पोइट्री बहुत, जब भी पोइट्री मैं सुनता था जो मुझे अच्छा लगता था उसको मैं कैच कर लेता था, कंपोजिशन बनाता, उसके बाद उसको मैं पढ़ लेता। मैं सब चीज़ों के आपको थोड़ा थोड़ा सुनाए जरूर। मिसाल के तौर पे पहला मैंने जो एल्बम किया हुआ था, हाँ जी, पहला आइटम मेरा था महबूब नहीं मनदा मेरा पीरा कोई तवीज़ लिख दे। वाह वाह वाह, दुखा ला लिया दिल विच डेरा पीरा कोई तवीज़ लिख दे। महबूब नहीं मनदा मेरा पीरा कोई तवीज़ लिख दे। पहला मैंने एल्बम किया तो ये बड़ा लोगों ने पसंद किया। फिर मैंने किया विछड़ जावे जे यार ते पीनी पैंदी है। मन्या जनाब पीनावा ते बेहिसाब पीनावा, लोक लोकां दा खून पींदे ने मैं ते फिर भी शराब पीना।
विछड़ जावे जे यार ते पीनी पैंदी है विछड़ जावे जे यार ते पीनी पैंदी है झूठा निकले यार ते पीनी पैंदी है। इसका बहुत अच्छा शेर था। पहले तेले पींदा से मैनू सौ रब दी आप पिलावे यार ते पीनी पैंदी है विछड़ जावे जे यार ते पीनी पैंदी। वाह जी वाह। मुझे अब काला जोरा वो नहीं आपने स्किप करना। हाँ जी मैं उसका भी इंतजार कर रही हूँ। एक्साइटेड है काले जोड़े से। जी जी इसके बाद जी। फिर मैंने गाया सुर्ख कपड़ों में निकला है वो बेवफा। जाने वाले छोड़ कर जाने वाले छोड़ कर जाने वाले सुर्ख कपड़ों में निकला है वो बेवफा सुर्ख कपड़ों में निकला है वो बेवफा आज दुनिया लुटेगी मेरी दोस्तों सुर्ख कपड़ों में निकला है वो बेवफा आज दुनिया लुटेगी मेरी दोस्तों उधर डोली उठेगी मेरे यार वाह वाह वाह। इधर मैयत उठेगी मेरी दोस्तों जाने वाले छोड़ कर जाने वाले तीसरा गाना ये मेरा था। ये भी लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर एक मेरा आया बन गई जिंदगी अजाब सजनों ऐसे लेते पीने शराब सजनों वो सुना जी जी। बन गई है जिंदगी अजाब सजनों 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 ऐसे लेते पीने शराब सजनों ऐसे लेते पीने शराब सजनों सारा सारा दिन जेड़ा कोल बंदा सी एक पल भी ना मैथों दूर रहिंदा सी हुण कहंदा बंदा है खराब सजनों हुण कहंदा बंदा खराब सजनों इस लेते पीने शराब सजनों। ये और ये आपने खुद लिखे हुए सारे? हाँ इससे दो एक चीज़ मेरी खुद की है बाकी एसएम सादिक साहब है और एक और नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा तो और इसके बाद फिर हाँ पीरा को तवीज़ लिख दे ये आइटम था। ये किसने लिखा? ये कैसर नदीम भाई उन्होंने लिखा उन्होंने मुझे आइडिया दिया। और जिस रंग का आपने पहना हुआ है जोरा उस रंग का आपने सुनाना है मुझे। ये मेरा ये आपका लिखा हुआ है जी सुना दीजिए। मेरा ढोला डाडा सोना ए दे जे ना कोई होना हसी रामा च खलोइए ओदी तक ना पवे ढोले नु काला सूट सोना लगे ढोले नु काला सूट सोना लगे ओदे सोने सोने ने मेरी जान कढ लैन किते मैनू मिल जावे मिले जिंदगी नू चैन कदे कट्ठे असी बईए मजे जिंदगी दे लईए साडे दोवां विच अल्लाह करे विथ ना पवे ढोले नू काला सूट सोना लगे ढोला बड़ा मगरूर साडा दिल मजबूर ओनू जिंदगी दा साथी ए बनोना मैं जरूर अल्लाह वक्त ले आवे किते मेरा बन जावे मेरा ढोला मेरी अखियां दे सामने रवे ढोले नू काला सूट सोना लगे। वाह जी वाह थैंक यू बहुत खूब माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा आपने गाया है और इस तरह ही गाते रहें अल्लाह आपको कामयाब करते रहें। बहुत खूबसूरत गाए। मुझे ये बताइए कि आपको कौन से गुलकार पसंद है? फेवरेट गुलकार कौन है आपके? मेरे फेवरेट लता जी आशा जी रफ़ी साहब लेजेंड्स के नाम ले रहे हैं जी जी किशोर कुमार और मेहंदी हसन साहब मैडम नूर जहाँ जी और गुलाम अली खान साहब वाह जी वाह। और
इनको मैं बहुत सुनता इनकी इन्हीं से इंस्पिरेशन ली हुई है। हूँ। हाँ, और अपने ख़ानदान में मेरे वालिद साहब उस्ताद मियाँदाद खान साहब और नुसरत फ़तेह अली खान साहब, बदर मियाँदाद साहब। तो ये बताइए, जब आप इंटरनेशनली परफॉर्म करते हैं तो सबसे ज़्यादा किस कलाम की फरमाइश की जाती है आपसे? देखिए वहाँ पे सुनने वाले हैं जो बाहर कंट्री में, तो सबसे ज़्यादा सच्ची जो बात है वो आइटम जो है खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब, वो उनकी फरमाइश होती है। कौन सा वाला? सभी जो माशाल्लाह जितने उन्होंने अल्लाह से लेके दिल लगी तक जितने भी अल्लाह उन्होंने सुना कहा, दीजिए। हाँ बिल्कुल सुना दीजिए, सुना दीजिए। अल्लाहु 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 ला इलाहा तेरी शान या वहदहु, ला इलाहा तेरी शान या वहदहु, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, सुभान अल्लाह। आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, ला शरीका लहू मालिक मुल्क तू, अल्लाहु 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह, पूरी की पूरी तस्बीह है ये। सुभान अल्लाह, क्या तारीफ है मेरे अल्लाह की। मालिक का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा कलाम है और बिल्कुल सही फरमाइश करते हैं बाहर के जो आपके फैंस हैं ना, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही फरमाइश करते और हैं। अच्छी बात है, हर फनकार को अपने सोने रब अपने अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए और सुकून नबी है पाक इस कलाम में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करनी चाहिए। मैं आपको मुझे वाक़या की याद आ गया कि दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम है, वहाँ पे भक्ति उत्सव होता है, यानी भगत आते हैं वहाँ पे, और वो अच्छा उसमें कोई मुस्लिम नहीं होता, सब हिंदुइज़्म जी। और वो सूफियाना गाने वाले को हर मुल्क से बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा जी आपको पाकिस्तान से हमने बुलाया है तो आपने सूफ़ी पढ़ना है। सूफ़ी में जिस तरह शायर हमारे साकिब सुल्तान बाहू सरकार, बाबा फरीदुद्दीन सरकार, अपने बाबुल्ले शाह, तो मैंने कहा जी पहले मैं नाज शरीफ पढ़ूँगा। हाँ तो जी। संजीव भार्गव थे हमारे प्रमोटर, तो वो कहने लगे अच्छा शॉर्ट ही पढ़िएगा फिर, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता, क्योंकि टोटल मेरे पास मेरा का 20 या 30 मिनट होंगे। तो मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, वो काफ़ी फ़नकार थे। तो जब मैंने फिर नाज शरीफ शुरू की तो आप बिलीव करें कि मैं उसमें ट्रांस में चला गया और बस रोता ही गया, मैं वजद तारी हुआ वजद हो गया। और ये बड़ी बात है कि सब हिंदुइज़्म है और मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं तारीफ़ बयान कर रहा हूँ, नात पढ़ रहा हूँ। तो जब मैं बंद क्लोज़ करने लगा, मेरे मैनेजर ने इशारा किया कि टाइम तो इसी में पूरा हो गया है। तो मैंने जब उसको क्लोज़ करना चाहा तो फिर वो संजीव भार्गव जी आए, कहने लगे प्लीज़ इसको बंद ना कीजिएगा, मुझे लग रहा है कि आज मेरे ना कुछ जिसने कहा कि जल्दी करें, हाँ, उसी ने आके कहा ब्लेस्ड हो रहा है पूरा मेरा मुझे स्टेडियम। तो ये चीज़ें होब होनी चाहिए अंदर, बिल्कुल कि आप सिंगर हैं, कवाल हैं, जो भी हैं, तो सबसे प्रचार जो करना है वो अल्लाह और अल्लाह के हबीब का करना है। ये जो वजद तारी होने की कैफियत है, ये और कभी कहीं और कलाम सुनाते हुए या पढ़ते हुए आई है? कोई ऐसा वाक़या याद है आपको? अल्लाह की वादनीयत बयान करते हुए, नाज शरीफ पढ़ते हुए काफ़ी वो मेरी ज़्यादा हो जाती है, हालत मेरी हो जाती है। मैं कहता हूँ कि कोई मुझे टच ना करे और कोई ये ना कहे कि इसको रोक के ये सुना है, ये कभी इस तरह हुआ भी तो मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा मेरे आका के नाम से बड़ा कोई या अल्लाह के नाम से बड़ा कोई नाम, चुप करके बैठे। कवाली तो ये ना कि 3-4 घंटे मुसलसिल जैसे कहते हैं ना फ्लो में चलती है, गाना तो 3-4 मिनट का होता है। तो आप ये बताइए कि उसमें आप किस तरह इसको मेंटेन रखते हैं, कैसे बरकरार रखते हैं? कवाली में 3-4 घंटे मुसलसिल चलती है ना। देखिए ये क्योंकि हम कवाली में देखिए सीधा सीधा गाना नहीं होता। कवाली में सबसे पहले तज़मीन जिसको कहते हैं कि पहले या कथा कहते हैं, या जिसको हम चौमिसरा कहते हैं कि उसको पूरी एक शायरी और उसका मौजू की गिरा बंदी पहले तो वो होनी चाहिए कि अगर मैंने दिल लगी शुरू की है तो पहले मैं कहता हूँ कोई हंसे तो तुझे गम लगे, हंसी ना लगे, कि वो सुनने वाला कहे कि किसी की बात हो रही है तो उसको सब उसके आगे वो विजन चल रहा हो है। कोई हंसे तो तुझे गम लगे, हंसी ना लगे, कि दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे, तू रोज़ रोया कर उठ के चांद रातों को, खुदा करे तेरा मेरे बगैर जी ना लगे, जी ना लगे। तो वो आगे कहते तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तो ये होगा मौजू की गिरा। बिल्कुल सही। फिर वो कहते हैं जख्म पे जख्म खा के जी एक खेल नहीं आसा,
ये इश्क नहीं मतलब पूरा आसान। आप उसको लेके जाते हैं, बस proper इतना एक समझ ताल लीजिए, होती है इसकी उसकी। ज़रूरत तो नहीं, लेकिन ज़रूरत तो कव्वाली में पड़ती है कि आप कोई फ़िक्रा देते हैं उसको समझाने के लिए, वो फ़िक्रा जब अटैच होता है तो लोग उसका बहुत मज़ा आता है, इसलिए एक वो एक कैफियत तारी हो हाँ जी, जाती है एक गाना जो 5 मिनट का 10 मिनट का होता है सुनने वालों पर भी। वो फिर 1-1 घंटा भी लग जाता है उस पर। अच्छा ये बताएं, ऐसा होता है अक्सर, एक तो होता है ना कि असल में वजद तारी हुआ, वजद की कैफियत तारी हो गई, ठीक है, कभी ऐसा हुआ कि जो सामीन है उनको इंगेज करने के लिए ये कैफियत तारी की जाती है, ऐसा भी होता है? पता नहीं, अगर रियाकारी तो जिधर भी है तो वो तो गुनाहगारी है, ठीक है। असल बात अपने दिल की है, और जो दिल से करता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिल से जब किसी ट्रांस में जाते हैं तो वो उसको वजद भी आता है। मैं वजद पे यकीन है मेरा, आता है। अपना कोई फेवरेट कलाम सुना दीजिए जो आपके दिल के बहुत करीब है। मेरे दिल के करीब एक अभी कंपोजिशन मैंने बनाई थी, मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का कलाम है, वो मैं आपको सुना। प्लीज़ प्लीज़ सुनाइए। एक आरज़ू थी मेरी, रब्बा दे दे मैनू था इमाम बारगा बना विच बला दिवे मौला हुसैन, दूर बेचैनी हो इश्क हुसैनी होवे नाल बाला दिवे मौला हुसैन दे। ओ रब्बा दे दे मैनू था इमाम बारगा बनाऊं विच वाला दिवे मौला हुसैन दे। दुख सारे दसां उथे मौला हुसैन हैदर दे लाल बीबी ज़हरा दे चैन नू उथे अर्ज सुनावा रोर वर्जा सुना नाले बला दिवे मौला हुसैन दे। अली अली जपा सदा उथे सुबह शाम में नौकरी में देवा बन गाजी दा गुलाम में उथे अलम में लावा सुभान अल्लाह फुल गाजी दे चढ़ावा नाले बला दिवे मौला हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलाम है, बहुत प्यारा। अल्लाह आपको मुबारक करे। ये कलाम जब भी आप सुनाएं बहुत खूबसूरत। आगे और भी आपके कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? जी, प्रोजेक्ट्स में मेरा अभी जो सूफ़ी स्टूडियो के नाम से मैं उसको करूँगा, टाइम ही नहीं मिल रहा। तो काफ़ी गज़लें जो कवाली गज़लें जिस तरह इश्क़ मुजस्सम मैंने आपको सुनाया, इस तरह ऐसी ऐसी इंटीक गज़लें जो बड़े अच्छे शुअरा की लिखी हुई है, तो जिसमें कमर जलालवी साहब, पूर्णमाला आबादी साहब, अख्तर शुमार साहब हैं, अपना फराज साहब हैं, तो इन लोगों की मैंने मजमुआ करके ना, और वो अभी आएंगी उसको अभी हाँ वो रखा रिकॉर्डेड है, हम सारी चीज़ें, हम उनका इंतज़ार करें, वो आएंगी जी बहुत बिल्कुल, जल्द। वो करूँगा। और इसमें बाकी ये है कि माशाल्लाह क्वाली नाइट है, टूर्स हैं, ये मई में इंशाल्लाह ताला ऑस्ट्रेलिया जाना है, मेलबर्न मेरा 12 को शो है, वहाँ पे मोनाश यूनिवर्सिटी है। कितनी आप रखते हैं, क्या चार्जेस रखते हैं आप अपने एक इंटरनेशनल शो के या नेशनल शो के, लोकल शो के भी? देखें इधर जो चल रहा है माशाल्लाह, इसको ना मेंशन नहीं करते, लेकिन ये है कि अल्लाह का बहुत करम है, मतलब ज़्यादा हज़ारों में नहीं है, लाखों में है। हाँ, ये पूछूं कि बहुत ज़्यादा रेट्स रखते हैं या मिनिमलिस्टिक से होते हैं? देखिए मैं इतना तो नहीं हूँ कि ये कर लें, मैं समझौता भी कर लेता हूँ। आपको सुनते सुनते दोपहर से देखे शाम हो गई है, मगरिब हो गई है और टाइम का पता नहीं चला, और इतना प्यारा माशाल्लाह कलाम आप सुना रहे कि दिल ही नहीं कर रहा कि मैं सेशन आज रैप करूँ। और मेरे जहन में एक और फरमाइश आई है, मेरी अपनी एक खास फरमाइश है, क्योंकि इंडिया में आपकी कॉम्पोजिशन पंजाबी गज़ल की बहुत गाई जा रही है, बहुत उसकी तारीफ़ की जा रही है, ज़रा यहाँ भी सुना दीजिए। जी, वो मेरा एक आइटम है, वो भी मेरा लिखा हुआ, और उसकी कंपोजिशन भी अल्लाह के हुक्म से मैंने बनाई। वो है तेरी जुदाई चल नहीं हुंदी, मुश्किल जइए हल नहीं हुंदी, अगे पिछे बड़ियां सोचां
तू सामने आवे ते गल नहीं है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। एक तो अल्फाज का जो चुनाव है ना आपका, जबरदस्त, लाजवाब। जग तो मैं अवली हो गई, सजना पीछे चली हो गई। प्यार दी खेड ना खेडियो कुड़ियो, मैं भी खेड के कली हो गई। तेरी जुदाई चल नहीं हुंदी, मुश्किल जई हल नहीं हुंदी। अगे पिछे में माया बड़ियां ही सोचा, अगे पिछे बड़ियां ही सोचा। तू सामने आवे ते गल नहीं हुंदी, तेरी जुदाई चल नहीं हुंदी। शुक्रिया। सही इंडिया तारीफ कर रहे हैं। सही आपकी ये कॉम्पोजिशन जो है ना, शुक्रिया, रोज गा रहा है और बेतहाशा गा रहा है। अमेजिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। दोपहर से शाम हो गई, वही वाली बात है कि वक्त का पता ही नहीं चला कि कैसे वक्त गुजर गया। हालांकि इतने लंबे दिन है, लेकिन आपकी कवालियों ने तो ऐसे टाइम पता नहीं चला। बहुत मज़े का सेशन है और हम आपके साथ दोबारा मिलेंगे। आपके जब नए प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे तब आप वो हमें यहाँ पर सुनाएंगे, लाइव सुनाएंगे समा पॉडकास्ट पे ही। थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। बहुत मज़े की बातें हुई, बहुत मज़े की हमने गपशप की और तो और मुझे उम्मीद है कि आपको मौका की मज़े की जो मेन कोर्स मेन्यू था वो भी पसंद आया। बहुत अच्छा था। इसी के साथ हम लेते इजाज़त, लेकिन हम मिल रहे हैं दोबारा इंशाल्लाह। सो गाइस, टुडे वी हैड मिस्टर शेर मियां दाद साबिद। बेहतरीन कवाल, बेहतरीन फ़नकार, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं बरसों से, सदियों से, और उनका पूरा ख़ानदान जो है वो फ़न मौसीकी से वाबस्ता है, जिसमें कोई शक नहीं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बहुत मज़ा आया। फिर मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे। और तो और स्टे ट्यून विद अस। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब समा पॉडकास्ट एज यूजुअल। और बताइए कमेंट सेक्शन पे कि आपको इनके नए कलाम सुन के कैसा लगा।